हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपने क्लास सी हरिकार्थ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक सी हरिकार्थ क्लासेस तरफ से कोई वीडियो नहीं आया था। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, इस कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे। अब समस्याएं दूर हो चुकी हैं, अब नियमितता वीडियो आया करेंगे। मित्रों, पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, अब मेंस आने वाला है। अब इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा आप बात करते हैं तो जिला खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे BEO या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, उसकी परीक्षा होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आने की पूरी संभावना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से चालू करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो हम लोगों ने वैष्णव धर्म पढ़ा था मित्रों। उसी वैष्णव धर्म को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उसी के बारे में जानते हैं। ठीक है मित्रों, आइए चलते हैं। मित्रों, अगर बात करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने वैष्णव धर्म के विभिन्न अवतार पढ़ चुके थे, कहाँ से चालू हुआ था उसके विषय में जानकारी ली थी। अब आगे बढ़ते हैं विकास के प्रमुख बिंदु कि वैष्णव धर्म ने कैसे क्या विकास किया। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कुषाण शासन में। तो जो कुषाण शासक हुविष्ठ हुआ था, उसकी सील या उसकी मुद्रा पर विष्णु का शंख या मोहर जो होती है, विष्णु की सील या मोहर पर विष्णु जो थे उनका शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 रूप को दिखाया गया है। ठीक है, चतुर्भुजधारी विष्णु जी के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रूप में दिखाया, उनको ग्रहण किए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मित्रों अगर बात करते हैं वैष्णव धर्म में, तो जो वैष्णव धर्म था उसका जो चरमोत्कर्ष था या जो अपनी पराकाष्ठा में पहुंचा था, वो गुप्त शासन में था। याद रखिएगा, वैष्णव धर्म गुप्तों के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था और वैष्णव धर्म गुप्तों का राजधर्म था। और जो विष्णु जी की सवारी थी या वाहन था, वो था गरुड़, और गुप्तों ने उस गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं गुप्त काल की और प्रमुख विशेषताओं की। तो इस काल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि गुप्त शासन काल में ही जो भगवान विष्णु थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी लक्ष्मी, इनका अवतरण हुआ था, या इसी समय में विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं, उनकी अवधारणा प्रकट हुई थी। इससे पहले लक्ष्मी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलता है। अब बात करते हैं गुप्त राजाओं की। तो उन्होंने वैष्णव धर्म को उत्थान के लिए स्वयं परम भागवत की उपाधियाँ धारण की थी और स्वयं को परम भागवत कहते थे, तथा सिक्कों पर, जो गुप्त शासक थे उनके सिक्कों पर गरुड़, लक्ष्मी और चक्र का अंकन होता था। ठीक है मित्रों, अगर बात करते हैं और आगे की, जो खजुराहो के अभिलेख हैं उसमें भी विष्णु के मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। याद रखिएगा, खजुराहो के अभिलेख से भी विष्णु मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। और अगर बात करते हैं उसके बाद की जो राजपूत शासन था, तो राजपूतों ने भी वैष्णव धर्म को बहुत ही आश्रय दिया था और बहुत सारे राजपूतों के जो अभिलेख होते हैं मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर बात करते हैं हर्ष शासक की, जो हर्ष के समकालीन था, जो उस समय असम के शासक थे भास्कर वर्मा, जो वर्धन वंश के शासक हर्ष के समकालीन थे। तो असम के शासक भास्कर वर्मा के जो भी कुटुंबी थे, वो भी वैष्णव अनुयायी थे और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इसके अलावा जो अलबरूनी था, जो अरब यात्री था अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखी थी और भारतीय सामाजिक व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था के बारे में बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया था, वो उन्होंने बताया कि वैष्णव धर्म का उस समय भी प्रभाव था और स्थानेश्वर जो स्थान है, जो हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर उन्हें चक्र स्वामी मंदिर का उल्लेख किया है या उन्होंने देखा है, और ये चक्र स्वामी मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अगर गुजरात के चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज, याद रखिएगा, गुजरात के जो चालुक्य शासक थे मित्रों जयसिंह सिद्धराज, उन्होंने सहस्त्रलिंग झील के किनारे, याद रखिएगा, सहस्त्रलिंग झील के किनारे उन्होंने दशावतार मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और अगर बात करते हैं दक्षिण भारत की मित्रों, तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के 2 वर्ग हुए थे। पहला था अलवार, दूसरा था आचार्य। इसके बारे में प्रथम वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तमिल प्रदेश में, तो अलवार जैसे कि बताया था, एक होता था अलवार, एक होता था नयनार।
नयनार थे जो भगवान शिव के उपासक थे और जो अलवार थे भगवान विष्णु के उपासक थे। तो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का जो प्रचार किया था वो 12 अलवार संतों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार 12 अलवार संतों ने किया था। इसके अलावा और बात करते हैं तो उत्कर्ष श्री वैष्णव संप्रदाय था, याद रखिएगा, उत्कृष्ट श्री वैष्णव संप्रदाय था। इसका जो दर्शन था, ये संप्रदाय था, इसकी स्थापना नाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी ने की थी। फिर बात करते हैं विशिष्टाद्वैत दर्शन, इसके जो विकास में सहयोग देने वाले थे या स्थापनाचार्य थे वो थे यमुनाचार्य। उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। तो जो वल्लभाचार्य जी थे इन्होंने विष्णु की पूजा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भगवान की प्रतिमा पूजा पर विशेष रूप से बल दिया था। ठीक है मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण संत थे जिन्होंने वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। इसके अलावा मित्रों आता है कुछ मंदिर हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में, तो कुछ मंदिर है, आइए उनके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला है मित्रों जगन्नाथ मंदिर, ये आपका पुरी उड़ीसा में स्थित है। दूसरा दशावतार मंदिर है, ये आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा है मित्रों विष्णु मंदिर, ये तिगुआ में है और जो तिगुआ है मध्य प्रदेश में है। चौथा आता है विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर एरण में है और एरण भी मित्रों मध्य प्रदेश में है। फिर एक द्वारकाधीश का मंदिर है, ये मथुरा में है मित्रों और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक आखिरी मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है द्वारकाधीश का मंदिर, ये भी द्वारकाधीश का मंदिर है और ये द्वारका में है जो कि गुजरात में स्थित है। इस प्रकार ये मित्रों वैष्णव धर्म के बारे में रही बची जानकारी थी। हालांकि वैष्णव धर्म तो बहुत विशाल है, संपूर्ण रूप से उसके बारे में व्याख्या करना छोटे से समय में बड़ा मुश्किल है। फिर भी ये भी जो चीज़ें बताई हैं ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए और ये आने वाले समय में आप लोग के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाओं में